अंदर जो हम मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर क्यों बोलते हैं इसके अंदर? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो भी काम होता है तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम है। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम सांस लेते हैं तो उसके लिए है ना कौन सा सिस्टम? सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन है ना। तो जब आप लोग जो है पहले क्लास में थे तो उसके अंदर रेस्पिरेशन में सिर्फ इतना बताया जाता था, मतलब जब चौथी में थे या पाँचवीं में थे तो उसमें सांस का लेना और सांस का छोड़ना है ना, ये रेस्पिरेशन। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास जो बढ़ती गई तो क्लास बढ़ने के साथ साथ उसकी डेफिनेशन में इजाफा होता गया है ना। और आप कैसा देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन अगर कहा जाए यानी अमल तनफ्फुस, तो उसके अंदर कैसे है कि सांस के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाने के बाद उसमें बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और जिसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, फिर उसके साथ में जो है आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स, क्योंकि पहले शुरू में अगर ऐसे कहा जाए वाटर वेपर्स इसके अंदर खारिज होते हैं तो मालूम पड़ा कैसे, लेकिन उसको प्रूव करके इस तरीके जो है वाटर वेपर। अभी आप लोग जो उसमें टाइटैनिक पिक्चर देखे होंगे, हाँ, तो उसमें जो सीन है तो जब बात करते हैं ठंड बहुत ज़्यादा होती है उसमें देखेंगे पूरा मुंह से जो एकदम से भाप भाप निकलता है, हाँ। और जिसने अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन गांव गए होंगे तो उसका एक्सपीरियंस भी होंगे। या अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसके अंदर देखेंगे कि कुछ दिन के बाद यहाँ भी जब आप बात करेंगे तो मुंह के अंदर से भाप, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब उसके बाद जो हम खाना खाए बॉडी के अंदर जो मतलब हजम हुआ ग़िज़ा, तो उसके लिए फिर से प्रोसेस है कि भाई अब इनकमिंग हो गई तो आउटगोइंग भी होना चाहिए कि नहीं। तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से जो फाजिल मादे हैं ना वो निकलते हैं। और उसके अंदर जैसे कि आप देखिए एक तो ये सिस्टम दे दिया गया इसके अंदर, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर जो अहम रोल किसका है, ये किडनी, बराबर ना। तो इस किडनी के जरिए आप लोग देखेंगे कि जो बॉडी के अंदर पूरा खून है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद जो बेकार मादे हैं इसके अंदर वो इसके जरिए जो बॉडी से खारिज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये जो चार, जिसे आपको बताया था कि चार नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और चार नाम कौन कौन से, जैसे देखेंगे इसके अंदर एक बताया था इसके अंदर जो किडनी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से किडनी से निकलने के लिए देखिए ये जो नली निकली हुई है ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर फिल्टर होने के बाद जो पेशाब के कतरे इसके जरिए यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर ब्लैडर, इसके अंदर जो पूरा वेस्ट मटेरियल है जिसको हम पेशाब कहते हैं तो इसके अंदर जमा होता है और उसके बाद फिर यूरेथ्रा इसके जरिए बॉडी से खारिज हो जाता है। अब उसके बाद इसमें बहुत से मसले आते हैं। आप देखिए कि अगर इसमें जो है किडनी के अंदर कोई अगर गड़बड़ी हो जाए, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जिस्म का जो है खून वो फिल्टर नहीं हो पाता है, हाँ। या फिर देखेंगे कि इसमें नॉर्मली देखते हैं ना कि इसके अंदर पथरी का प्रॉब्लम अक्सर देखते हैं ना, क्योंकि ये तो एक कॉमन हो गया इसके अंदर कि मतलब क्या हुआ, बोले पथरी हुई है ना, सुने है ना। और फिर उसका अगर जो है अगर ये प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए है ना डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तभी हम लोग क्या करते हैं कि उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा अगर कोई गाय मतलब बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन हम लिमिटेड पीते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो पानी भी पी रहे हैं, नारियल पानी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, हाँ। और उसके बाद फिर पथरी निकली कि नहीं उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं,
लेकिन ये मसला अगर जो है बढ़ता गया इसके अंदर, अगर जो हमारे बॉडी के अंदर खून का जो फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो उसमें देखेंगे कि बाद में इसका प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर जो है किडनी में काम करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो उसमें क्या करते हैं फिर उसका भी एक उपाय, किसी को पता है? हाँ ठीक है, आपने बोला क्या? किडनी ट्रांसफर यानी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसके अंदर, है ना। इसलिए बोलते हैं कि मतलब ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, डोनेट करते हैं, बराबर ना। लेकिन वो क्या है, किडनी मैच भी करना चाहिए। अगर बिल्कुल से ऐसा है कि नहीं चलने वाला तो उसके अंदर क्या करते हैं हम कि उसके अंदर किडनी जो है डोनेट करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर मैच कर गई तो ठीक है, और अगर नहीं तो उसके लिए एक दूसरा तरीका भी है जिस तरीके से मतलब हम काम चला सकते हैं। तो उसके लिए देखेंगे यस डायलिसिस, और उसके अंदर देखेंगे तो डायलिसिस का जो प्रोसेस है, कभी देखे आप लोग? किसी पेशेंट को देखे हैं? क्या होता है इसमें? हाँ क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन कैसे? मशीन से, आर्टिफिशियल तरीके से। और इसके अंदर ये ब्लड जो है ना पूरा फिल्टर किया जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो बेकार और फाजिल मात्रे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सूजन आने लगती है, और तो उसमें क्या उसको रिमूव करते हैं, और जिसकी वजह से ये खून जो है ना फिर से साफ होता है, तो फिर जो पेशेंट है उसको रिलीज। लेकिन मसला ये हो जाता है कि अगर पहले जब शुरुआत होती है, अगर किडनी बराबर से काम नहीं कर रही है, तो किसी को बोला जाता है उसमें हफ्ते में या 15 दिन में एक बार डायलिसिस। फिर उसमें अगर जो है प्रॉब्लम और बढ़ गया तो पहले अगर 15 दिन में बोले थे तो हफ्ते में कर देते हैं, और अगर प्रॉब्लम और बढ़ गया तो हफ्ते में 2 दिन कर देते हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसे पेशेंट को देखा है कि जिसको जो है हफ्ते में 3 दिन, अब सोच लो अगर 3 दिन में डायलिसिस किया जाए तो एक तो असर किस पे पड़ेगा? जेब पर, वैसा भी तो होना चाहिए, और दूसरा तब समझ लो उस पेशेंट का क्या होगा और कितना तकलीफ होती है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये जो है डायलिसिस का प्रोसेस है। और ये भी देखेंगे हम लोग कि जिस तरीके से इसमें हमारे अंदर जो एक्सक्रीशन का मल होता है, तो सिर्फ ह्यूमन में नहीं प्लांट में भी होता है ना। प्लांट में हम लोग देखे थे हाँ कैसे एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर प्लांट में। यस लीफ, ठीक है। और पेड़ के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, उसके भी मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। यस वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये एक जो कोऑर्डिनेशन, और एक कॉमन क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन? तालमेल। What is mean by coordination? तालमेल। और definition, what is coordination? Yes, मालूम है किसी को? वर्ड का मीनिंग तो बता दिए तालमेल। चलो एक एग्जांपल बता देते हैं इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, बराबर ना। तो अभी देखेंगे कि मेरे पूरे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ हाँ, तो जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप देखेंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इस्तेमाल तो इसका है, लेकिन उसके साथ में मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे हाथ, मेरा जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ।
ये तो ऐसा है कि फिजिकली आप देख रहे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे जहन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बराबर ना। इसी वजह से यहाँ पर मैं सब कुछ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ तो वो सही तरीके से मैं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर हमारे इस दरमियान पूरे बॉडी के सिस्टम में अगर कहीं का भी कोऑर्डिनेशन अगर गड़बड़ हो गया तो नतीजा क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे देखो हम फिल्म जब देखते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है स्क्रीन के ऊपर जब जो सामने वाला कैरेक्टर जब बोल रहा है तो उसमें देखेंगे कि वो हाथ कुछ ऐसे कर रहा है और कुछ कर रहा है, आवाज़ कुछ और आ रही है, तो वो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बदल जाता है कि नहीं? तो उसमें ऐसे वीडियो आप पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आपके सामने में उस तरीके से अगर करना शुरू कर दूँ तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो हमारे बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स को सही तरीके से काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और देखिए फिर से यहाँ पर आ गया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ एनिमल में नहीं, प्लांट्स में भी है। और आप लोग देखे होंगे कि जब बोलते हैं ना कि हाँ प्लांट्स भी जानदार हैं, क्यों भाई? छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है इसके अंदर कि वो जानदार है, इसको प्रूव करो। कैसे जानदार है? वो ग्रो होते हैं, यानी उनकी नशोनुमा होती है कि नहीं? अब उनकी नशोनुमा होती है यानी बढ़ोतरी होती है, उसके बाद वो रिएक्ट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं तो उसमें देखेंगे सबका जो डायरेक्शन है वो सबका डायरेक्शन किस तरफ है? वेरी गुड, तो सनलाइट की तरफ। आप कहीं भी अपने घर में भी अगर रखो प्लांट तो आप रखेंगे तो देखेंगे कि वो एक मखसूस डायरेक्शन, यानी अगर जिस तरफ से जो है रोशनी आ रही है तो उस तरफ देखेंगे तो प्लांट उसी तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइट का जो सेंस है। अब इसको भी छोड़ो, दूसरी तरफ आप लोग देखे होंगे एक पौधा जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं छुई हुई, है ना? टच मी नॉट, नाम सुने? हाँ, तो उसको जब हम टच करते हैं तो टच करने पे रिएक्शन क्या होता है? उसका उसकी जो पूरी पत्ती होती है ना वो सिकुड़ जाती है। जिसने अगर जो मतलब इसका एहसास किया होगा, देखा होगा, ये टच करके देखा होगा तो आप देखे होंगे कि वो जो है जैसे ही उसको टच करो तो पूरी पत्ती जो है एकदम से सिमट जाती है। इसका मतलब कि उसके अंदर इसका एहसास है, कोई चीज उसके अंदर टच हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए प्रोसेस इसके अंदर बताया गया। इसमें अब ये पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड द ओव्यूल, इसके अंदर देखेंगे फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स, फिर उसके अंदर टेंड्रिल्स। अब देखिए ये टेंड्रिल्स ये डेली आप लोग देखते हो, क्योंकि जैसी बाहर निकलेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे तो जो प्लांट्स रखे हुए हैं आप देखेंगे पूरा जो मतलब जो पिलर्स है, हाँ, लोहे के जो रॉड्स है, पाइप लगाएंगे उसके अंदर देखेंगे तो पूरा वो प्लांट जो है ना उसके ऊपर देखो लिपटा हुआ है, बराबर ना? क्योंकि इसका ये टेंड्रिल का काम क्या है यहाँ पर कि जब इसको सपोर्ट मिलता है तो ये सबसे बड़ा क्या है कि प्लांट को वो सहारा देता है, और इसकी मदद से वो क्या करता है कि जो भी सपोर्ट उसको मिलता है वहाँ पर वो उसको लपेट लिया अपने आप को और उसके सहारे से बढ़ने लगा। इसी वजह से देखें कि हम एक जगह पौधा लगाते हैं ना तो पूरा धीरे 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 वो पूरा भर जाता है कि नहीं? हाँ, मनी प्लांट किसने बोला? हाँ, ये सब कॉमन नाम है मनी प्लांट, और लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अपने कहीं पे जाली वाली पे रख दो अगर तो पूरा लपट पूरा फैल जाता है ना तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ट्यूब, ओव्यूल, ओवरी। हाँ, नाम सुने इससे पहले?
कहाँ पर? हिबिस्कस। हिबिस्कस कहाँ देखिए? प्रैक्टिकल। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल किए हैं? मैं तो सोचा हो सकता भूल गए होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल किए तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या किया था कि हिबिस्कस के सारे पार्ट्स का उसके अंदर अलग-अलग तोड़-फोड़ किया था, है ना? और उसके सारे पार्ट्स को हमने देखा था, सिर्फ वही चीज यहाँ पर ये जो है ना, ये देखिए, तो कोलन जो उसका हम लोग थोड़ा सा येलोइश पार्ट था, येलोइश ब्राउन के जैसा बारीक बारीक था, है ना? तो वो कोलन। अब इसमें भी जो कोलन है तो उसमें एक प्रोसेस है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नाम सुने हो? नहीं, पॉलिनेशन नहीं सुने? अच्छा ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनेशन है वो दरअसल होता क्या, देखिए कि जो पोलन ग्रेन है ना, वो क्या होता है कि हवा, पानी, परिंदों, इंसान, किसके भी जरिए जब हम फूल को टच करते हैं या फूल जब किसी तरीके से जो है किसी के कांटेक्ट में आता, आप देखते हैं ना कि तितलियां देखो फूलों पे बैठती है ना, तो तितलियां जब बैठती हैं, परिंदे अगर जो उस पर चिड़िया बैठ गई या तेज हवाएं चली, तो वो जो पोलन होते हैं उसके, वो उड़कर क्या करते हैं, वो दूसरे फूल तक पहुंचते हैं, बराबर ना? और ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन दिया, यहाँ पे असल में क्या है, स्टिग्मा। हम लोग उसमें नाम पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल, फिर उसके बाद कोरी। तो वो पोलन जो है ना, वो स्टिग्मा यानी फूल के हिस्से से जब फूलकर या किसी भी जरिए से, चाहे हवा से, पानी से, किसी इंसान से, किसी जानवर से, वो जब स्टिग्मा तक यहाँ पर पहुँचता है तो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर, और वो है पॉलिनेशन। ठीक, यानी जो इसके अंदर जो मेल पार्ट है उसका फीमेल पार्ट तक यानी स्टिग्मा तक वो जब पहुंचता है तो ये हो गया पॉलिनेशन। और उसमें भी एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं मालूम, लेकिन सेल्फ से तो कुछ मालूम पड़ रहा है। सेल्फ का मतलब क्या है? खुद। और सेल्फ पॉलिनेशन अगर कहा जाए, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कुछ तो इसके अंदर है कि जिसका जो संबंध है वो खुद से है ना? तो इसमें क्या है कि जो फूल का जो मेन पार्ट है ना, जो मैं पॉलिनेशन बोला ना, वो जब सेम प्लांट के जब फूल तक यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है तो जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होता है, एक फूल का जो मेल पार्ट है ना वो दूसरे फूल तक मुंतकिल हो जाता है, समझे ना? तो वो क्रॉस पॉलिनेशन यानी दूसरे फूल तक पहुंचता है। अब उसके बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर आने के बाद यानी स्टिग्मा तक, बाद में इसका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइल है तो इसके जरिए कहाँ तक पहुँचता है, ओवरी तक, और फिर यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो जो ये ओवरी है ये फूल का फीमेल पार्ट है, निकाले थे ना हम लोग, डिसेक्शन किए थे जब हिबिस्कस से, तो उसके अंदर देखे थे मेल पार्ट फीमेल पार्ट, है ना? तो जो ये ओवरी है तो ये ओवरी इसका फीमेल पार्ट है, और उसके अंदर ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स भी आप लोग को दिखाया था है कि नहीं? उसका हम लोग डिसेक्शन किए थे, तो उसमें देखेंगे कि मतलब जो बारीक बारीक एकदम से बीच के जैसा जो लग रहा था, ठीक है? और थोड़ा सा मैंने जूम करके मोबाइल का भी सहारा लिया था शायद मैंने, जो बड़ा करके दिखाया था कि उसके अंदर किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस जो हो जाता है, इसको क्या है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये होता है, और आगे फिर इसका काम चलते रहता है। उसके बाद इसमें कुछ मूवमेंट्स है, ठीक है? जैसे देखिए
यहाँ पर the shoot system of any plant respond to the light stimulus that it grows toward the source of light. The movement shown by plant toward the source of light is called phototropic movement. अब phototropic movement, photo का मतलब क्या है? लाइट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब, और ये कॉमनली जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है, फोटोट्रॉपिक है ना। फोटो का मतलब लाइट और फोटोट्रॉपिक जो उसके लाइट की तरफ, जो उसका अभी मैंने समझाया कि लाइट की तरफ जो उसका रिएक्शन होता है, बराबर ना, लाइट की तरफ जो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। अब ये मूवमेंट होता है इसलिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद देखो नाम से ही मालूम है इसके अंदर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, तो ये हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, यस, क्योंकि हाइड्रो आ गया, इसका मतलब वाटर, और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट इसका मतलब कि पानी की तरफ जो उसका मूवमेंट है, और पानी की तरफ मूवमेंट कब होता है? आप देखते होंगे इसके अंदर कि जो प्लांट्स है ना, ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं, कभी पेड़ यहाँ पे खड़ा है, लेकिन आप लोग देखते होंगे उसकी जो जड़ है वहाँ पे, अगर कुछ दूर पे अगर हम जमीन को खोदे तो देखेंगे कि उसकी जो जड़ है वहाँ तक दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी एक पेड़ अगर जो यहाँ पे खड़ा है, लेकिन देखेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो सब तरफ फैली रहे, इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो मिनरल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब उसके अंदर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करें। और दूसरी बात क्या है उससे, कि जो पेड़ है उसको सहारा भी मिलता है, और जब किसी पौधे को आप छोटे पौधे को उखाड़ के देखते होंगे तो देखते होंगे उसकी जड़ में पूरा सब मिट्टी लगी रहती है, और यही चीज़ आप लोग पढ़ते हो कि अगर हम पौधे लगाएं तो उससे क्या होता है, जमीन की झीज नहीं होती है। झीज नहीं होती मतलब कि वो जब जमीन है तो वो जमीन कैसा है, तो मिट्टी